हेलो एवरीवन, आज हमारा पार्ट 2 स्टार्ट है रिवीजन का। पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कल क्या करा था, 6 के हम फैक्टर क्या होते हैं पहले बताएंगे। एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। कोई भी नंबर हमें 0 से ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, उसमें 2 और 5 होना चाहिए, पर 6 में नहीं है। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम दिखाएंगे 6 के फैक्टर्स। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। उसके बाद हम लिखेंगे 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 इफ क्या होगा, 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे तभी तो होगा। सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या है। सबसे पहले बता रखा हूँ एक्सप्लेन वाई दिस नंबर। एक क्वेश्चन ख़त्म, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ये नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, दो नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट, ठीक है। प्राइम क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओके। कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स। सिंपल, यही पता करना था। अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें बताना है क्या ये एक प्राइम नंबर है, सॉरी एक कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। इसको हम लेट कर लेंगे ए, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा दोनों में से, देखो इसमें 13 इस वाले डिजिट में भी है पूरे में और इसमें भी है, तो हम 13 को कॉमन निकाल रहे हैं। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, ओके। आगे क्या करेंगे हम, 13 तो यहीं रहेगा। 7 11 का कितना होता है, 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 78, और ये ए की वैल्यू। अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाए, इसका पहला फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा, 13 होगा। उसके बाद फैक्टर कौन सा होगा, 78 होगा। ऑल्दो 78 एक प्राइम नंबर नहीं है, हम इसको फर्दर और तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहे तो 78 के बदले हम लिख सकते हैं, मीन्स इसके और फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 और एक और बार 13। अगर किसी नंबर के इतने सारे फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नहीं होता, वो क्या होता है, कंपोजिट। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ख़त्म। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें क्या था, 7 से लेके 1 तक और प्लस 5। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, इसका बी पार्ट है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। बताना है क्या कंपोजिट है, इसको लेट कर लेते हैं हम। इसको क्या करते हैं, इसको ए करा था, इसको हम एक्स कर लेते हैं। चलो 7 6 5 4 3 2 1। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था सेम तरीका है, कॉमन आ जाएगा 5। अंदर क्या बचेगा, 7 6 4 3 2, 1 को हम नहीं लिख ले, प्लस 5, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबरों को करते रहेंगे। देखो इन दोनों को करेंगे तो 42, ये दोनों हो जाएंगे हमारे, ये और ये मिलके आ जाएगा 24। तो हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट 42 इंटू 24। एक चीज़ हमने गलती कर दी, हमने 5 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ 5 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 42 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 16 4 8 1008 प्लस 1, ओके। इसका हो जाएगा 5
1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे x के? एक तो 1 फैक्टर होगा, किसी भी हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। दूसरा एक 5 आ गया और एक 10009 आ गया। मैं इसको फर्दर तोड़ ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी नंबर के 3 फैक्टर है तो वो क्या है? कंपोजिट। सो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, हमारे 2 पार्ट हो गए। हम अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट वेट, डन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्या है ये? बहुत बार क्वेश्चनों में पेपरों में आ रखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। हमको बोला है 5 - √3 हमको प्रूफ करना है कि इरेशनल है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि दैट 5 - √3 इज रैशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया। क्यों कर लिया? अगर हम बस इसको ये प्रूफ कर देंगे कि भाई ये रैशनल नहीं है, इसका मतलब इरेशनल है, ठीक है। इतना ही तो करना है हमको, बस ये प्रूफ करना है कि रैशनल नहीं। हमने एज्यूम तो कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे? 5 - √3 = P/Q, वेयर P and Q आर कोप्राइम्स, ठीक है। अगर P और Q हमारे कोप्राइम है तो मैं ये लिख सकता हूँ 5 - P/Q = √3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5Q - P/Q = √3। तो हम क्या लिखते हैं? सिंस P and Q आर इंटीजर्स, so 5Q - P/Q is a rational number। क्या एक रैशनल नंबर है? ओके। अगर ये एक रैशनल नंबर है और हमें क्या पता है कि जो हमारा √3 है, बट वी नो दैट √3 is irrational number, this contradiction is arise because क्यों हुई है? ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने गलत अज्यूम करा था ना ऊपर, इसलिए तो ये गलत हो गया। अगर हमारा ये अजम्पशन गलत होगी, इट मीन 5 - √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। कोई भी एक हमारा रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, कभी इक्वल नहीं होते, वो क्या होते हैं? हमेशा अनइक्वल। तो हमने यही प्रूफ कर दिया कि जो हमारा ये है, ये तो रैशनल है और ये इरेशनल है। हम दोनों को इक्वल कैसे करें? हमने यहाँ पे इक्वल कर रखा है ना। अगर ये इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन, हमारी अजम्पशन गलत थी। पार्ट 4, इसका पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो भी ईजी है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। पहले चैप्टर के 3 क्वेश्चन आज मैं लाया था, सेकंड चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ। क्या है? 6x² - 7x - 3, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है। इसमें हमें ABC पता होना चाहिए पहले। तो क्या है? पहले मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे करके लिख सकता हूँ। ये 9 हो गया और ये 2 हो गया। 2 और 9 में मैं ऐसा क्या करूँगा कि 7 आ जाए। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी ना हमने। 2 और 9 से हमको 7 बनाना है, तो मैं लिख सकता हूँ 6x² + 2x - 9x - 3। तो यहाँ से कॉमन आ गया 2x, अंदर क्या बचा? 3x + 1। यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया -3, तो क्या बचा? 3x + 1। अब 3x + 1 कॉमन आ गया पूरा, उसमें से अंदर क्या बचेगा? 2x - 3। हमारे 2 नंबर्स आ गए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x + 1 = 0 एंड
2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3x की वैल्यू क्या आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई -1/2। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। बट अब इसको मैं बोलूँगा ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। ओके, अब हम ABC लिख लेंगे। इसकी A की वैल्यू क्या है 6, B की वैल्यू क्या है -7 और C की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, अब हम रिलेशन प्रूव करेंगे। रिलेशन क्या होता है सम मीन क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है -1/2, बीटा कितना है +3/2 इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू क्या है 6। सॉरी, कहीं हमने गलती कर दी क्या? 1 मिनट, ये तो सही है ठीक है, डन। ओके, अच्छा ये हमारा क्यों मेरे को कैसे पता चलिए गलती हो गई? क्योंकि हमारा ये सेम नहीं आ रहा, नीचे दोनों जगह 2 आ गया था ना। ये काट के हम करेंगे, यहाँ आएगा 3। ओके, ऐसे ही अगर ये तो चेक करने के लिए है ना, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते मतलब हमारा गलत था। स्क्वायर करते 2 को -2 + 9/6 इक्वल टू -7/6। ये भी आ गया -7/6 और ये भी आ गया -7/6, तो ये हमारा इक्वल हो गया। अगर हम वैसे करते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना है हमारा -1/3, बीटा क्या है हमारा 3/2, C कितना है हमारा -3, A कितना है हमारा 6। तो ये तो कट गया, ये आ गया -1/2 और ये कितना आ गया, ये भी कट गया 1/2, आंसर आ गया -1/2। यहाँ भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इसका अगला पार्ट करते हैं हम। अगला पार्ट क्या है u4u² + 8u, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर हम चाहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 0, पर उसका कुछ मुझे फ़ायदा दिख नहीं रहा ना, तो मैं क्या करूँगा कॉमन कर लूँगा इसको। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या अंदर u + 2। ठीक है, इक्वल टू 0, 2 आ गए हमारी टर्म 4u इक्वल टू 0 एंड u + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से u की वैल्यू -2 आ गई। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। ABC की वैल्यू लिखते हैं, a क्या है हमारा 4, b क्या है हमारा 8, c क्या है हमारा 0। ये तो हमें पता ही है ना। आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब हमें इसके रिलेशन लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, बीटा यहाँ कितना है 8 माइनस का 8, अल्फ़ा a कितना है 4, यह आएगा हमारा -2। यहाँ से हम कट करेंगे 4 2 से भी आएगा -2, मतलब हमारा सम तो सही है। अब हम प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना है हमारा 0, बीटा कितना है -2, C कितना है 0, a कितना है 4। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 0, 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 0, मतलब हमारा ये भी सही हो गया। अब हम पार्ट 3 कर लेते हैं, नीचे ही हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार, क्या है t² - 15। कल हमने सेम एक क्वेश्चन करा था, अगर आपको याद होगा, उसमें एग्जाम्पल था वो। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है t² - 15 इक्वल टू 0। हम क्या कर सकते हैं सिंपल, t², इसको 15 को इस तरफ लिख देंगे, तो t की वैल्यू क्या आ गई ±√15। ओके, इतना समझ आ गया। अगर इतना हमारा हो गया है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा हो जाएगा हमारा +15 √15 और बीटा हो जाएगा हमारा -√15। इसको हम अगर मैं इसकी वो भी लिखूँ ABC, A कितना होगा इसका 1, B कितना होगा 0 और C कितना होगा -15। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² + bx + c इक्वल टू 0। 0 a की जगह 1, b इसमें है ही नहीं x वाली टर्म, तो वो 0 हो जाएगी और c की जगह -15। इसको हम फर्दर आगे अब सम और इसका वो निकालते हैं, सम और प्रोडक्ट। सम करेंगे वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना है हमारा √15 प्लस का बीटा कितना है
प्लस माइनस रूट 15, बी कितना है 0, ए कितना है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, मीन्स ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप देखोगे कि ये ऐसे और ये 0 के इक्वल हो ही गया, ये कट के 0 हो गया और यहाँ पे 0 तो है ही। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। आगे करते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा कितना है हमारा रूट 15, बीटा कितना है हमारा माइनस रूट 15, इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -15/1। ये कितना आ जाएगा -15, ये हमारा -15 दे ही रखा है, मीन्स हमारा ये भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी ईजी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर ये। हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है। हम सबसे पहले एक लाइन थी जो हमें याद होनी चाहिए, क्या था वो, अगर हमें किसी भी हमको ऐसे सम दे रखा हो, मीन्स हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और हमें एक प्रोडक्ट दे रखा हो, वो क्या है अल्फ़ा और बीटा। उसके लिए हमारी अगर इक्वेशन इससे बनानी है तो सिंपल ट्रिक होती है, हम लिखते हैं के ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ब्रैकेट बंद। ये इक्वल क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। बस इतना सही तो होता है। इसे हमें क्या नंबर दे रखा है, हमें सम दे रखा है पहले -1/4, तो हम लिखते हैं सम इक्वल टू -1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट दे रखा है हमें 1/4। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन में, तो के ऐसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, या तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ दो। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी लास्ट नहीं है, 6th क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे टोटल 18 क्वेश्चन है, हम 6th क्वेश्चन पे आ गए। 6th क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर इज लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट और एक मिनट से क्वेश्चन गलत होगा क्या, नहीं सही है। ये लीनियर पेयर या तो हमारी इनसे कंसिस्टेंट होगी और इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ बताऊँ। ठीक है, तो हम इसको आगे करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे 3x2 + 5y3 = 7। यहाँ से हम a1 b1 और c1 निकाल लेते हैं। a1 क्या होगा इसका 3/2। ठीक है, अगला b1 क्या होगा, सेम ऐसे ही लिखना है। b1 हो जाएगा हमारा 5/3 और c1 क्या हो जाएगा हमारा 7। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 9x - 10y = 14। सबसे एक हमने गलती कर दी इसमें कि जो हमारा ये c होगा ये होगा -7 और यहाँ पर भी हम निकालेंगे a2 हो जाएगा हमारा 9, b2 हो जाएगा हमारा -10 और c2 हो जाएगा -14। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a1x + b1y + c = 0 और इधर क्या होती है a2x + b2y c1 है सॉरी + c2 = 0। ओके, और ये इस तरफ है तो हम इसको इस तरफ लेके आएंगे। ओके, तो हमको a पता है, a1 b1 सब पता है, तो रेशियो निकाल लेंगे। a1/a2 कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे आ जाएगा 9, इक्वल वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/6। b1/b2, b1 क्या है हमारा 5/3 और ये हमारा -10, इसकी आ जाएगी 5 तो कट गया हमारा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/-6। दूसरा c1/c2 को निकाल लेते हैं -7/-14, इट मीन 1/2, ये कट गया 2 पे। तो लाइन क्या होगी, हमको पता चल गया कि a1/a2 हमारा यही इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो मैं भाई क्या लिख सकता हूँ कि लाइंस कैसी है हमारी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग
एंड इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, हेलो एवरीवन, हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। अब ये सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 6 करा था वैसे ही सेम क्वेश्चन है। इसमें हम वैल्यू लिख लेंगे फटाफट। 5x माइनस 3y, मैं इसको इधर ले आता हूँ, -11 इक्वल टू 0। इसमें a1 की वैल्यू है हमारी 5, b1 की वैल्यू है -3 एंड c1 की वैल्यू है -11। ओके, आगे करते दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। -10x प्लस 6y, मैं 22 को इस साइड ला रहा हूँ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। ऐसे हम a2 निकाल लेंगे -10, b2 निकाल लेंगे 6 और c2 निकालेंगे 22। ओके, अब हमको इसके रेशियो निकालने हैं। a1/a2 कितना है? 5/-10, इट मीन -1/2। b1/b2 कितना है? -3/6, इट मीन -1/2। ये भी सही है, 1/2। लास्ट करते हैं c1/c2, वो कितना है? -11/22, और ये भी 1/2 ही आ रहा है माइनस का। इट मीन मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमारी लाइन्स है वो कैसी है? आर को इंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ही है, और दूसरा इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्या बोला है? पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ कितनी बोली है? 4 ज़्यादा है। एल कितना है? लेट कर लेते हैं। हमारी जो लेंथ है वो कितनी होगी? एल, और हमारी ब्रेथ कितनी होगी? वो हो गया बी। अब क्या बोल रहा है? लेंथ क्या है? हुज लेंथ इज आगे ना, इज मतलब इक्वल लेंथ क्या है? वो बोल रहा है जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है। 4 मोर है किससे? ब्रेथ से या विड्थ से। हमने, ठीक है, इसको W बोल लो। चलो, ये विड्थ होगी हमारी, और इसको भी हम W लिख लेते। चलो, ठीक है। अब क्या करना है हमको? 4 ज़्यादा करना है, W+4। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा क्या बोला है उसने? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इतना। पेरीमीटर का हाफ बोला है। क्या बोला है? हाफ, मतलब कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b। ये कह रहा है इसका हाफ करना है, मतलब कि डिवाइड बाई 2। ये कट गया। अब हाफ द पेरीमीटर कितना होता है? मैं लिख देता हूँ, हाफ पेरीमीटर कितना होता है? l+b। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? मैं 36। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करके उसका डायमेंशन निकालना है। तो कैसे करेंगे? इनके वैल्यू पुट करने लग जाएंगे। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे। एक है एल और एक है डब्ल्यू। ये एल को हम एल क्यों लिख रहे हैं? असली में ये एक्स है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एल की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर डब्ल्यू की वैल्यू 4 लेते हैं, सॉरी हाँ, अगर डब्ल्यू की वैल्यू 4 लेते हैं तो एल कितना हो जाएगा? 8। यही है। अगला करते हैं सेकंड इक्वेशन, फॉर इक्वेशन सेकंड। अब इसके लिए कर लेते हैं, पहले बॉक्स बना लेंगे सिंपल। एक हो गया एल और एक हो गया डब्ल्यू। यहाँ पे भी सही कर लेते हैं इसको, एल डब्ल्यू। ठीक है, ये ब्रेथ है इसलिए डब्ल्यू लिखा है, वरना बी लिख देता है कि ब्रेथ होता था। इसके लिए बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं एल की जगह 18 लिख दूंगा तो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू भी 18 हो जाएगी। सेकंड चीज़, अगर मैं डब्ल्यू की जगह लिख देता हूँ 26 तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 10। कैसे हो जाएगा? ये क्या है? तो आपको बेसिक है, आपको ऐसे ही करना है जल्दी जल्दी में। ठीक है, L+W=36। अगर मैंने L18 रखा है तो W कितना हो जाएगा? 36 - 18, इट मीन 18। ओके, और सेम कंडीशन करेंगे। अगर मैंने जो हमारा W है उसकी जगह 26 रख दिया तो L कितना हो जाएगा? 36 - 26, इट मीन 10। ये तो मैं आपके, तभी तो आपके मैंने पॉइंट निकाल दिए फटाफट। 2 पॉइंट निकल चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो मेरा ग्राफ है वो क्या है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये ग्राफ है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ की कमी है कि ये 15/15 का है, मतलब 15:15 का है, और हमें तो नंबर बड़े चाहिए, इसलिए हम इसके एक डिजिट को, मतलब एक पॉइंट को 2 कंसीडर करेंगे। इसमें क्या है, जो 1 है वो इक्वल है 2 को, तो हम इजीली जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना है हमें, एक्स एक्सिस पे, एक्स पे 4, वाई पे 0। एक्स पे 4 क्या होगा, देखो 2। ठीक है, ये पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि हमारा एक पॉइंट 2 के बराबर है। दूसरा, अगर L 8 पे है, मतलब X 8 पे है, तो Y कितना है हमारा, Y है 4, X 8 Y 4, तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, पहली लाइन तो हमारी ये हो गई, इसको बना लेते हैं। कि हमने लाइन ड्रॉ कर दी पहली। ठीक है, सेकंड करते हैं, दूसरे पॉइंट लिखते हैं। क्या है, 18 18, मतलब कि 9 9 पे बनाएंगे लाइन अगली। कलर चेंज करता हूँ, 9 ये रहा, और इधर देखो यहाँ से तो 9 आ गया यहाँ पर, और यहाँ से 9 आ गया यहाँ पर। इट मीन यहाँ पर बनेगी लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, बना लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा 10 और 26। 10 को हमने 5 लेना है, और 26 को 13। ठीक है, तो 13 ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ओके, अब इसको लाइन खींच लेते हैं इसमें भी एक बार। ये इसकी लाइन यहाँ पे आ गई। अब ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ से 10 मतलब कि 20, और यहाँ से कितना है 8, 8 मतलब 16। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। इट मीन जो असली में हमारी लेंथ थी वो इतनी थी, कितनी थी, जो हमारी करंट लेंथ थी वो है 20, और हमारी जो विड्थ है वो कितनी है 16। तो बस हमें यही फाइंड करना था, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है। ड्रॉ करने ग्राफ इक्वेशन पे, इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -1 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3x + 2y इक्वल टू 12। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पॉइंट निकालेंगे फॉर इक्वेशन 1। क्या क्या पॉइंट आएंगे, अगर मैं x की जगह 0 रख दूंगा तो y 1 हो जाएगा, अगर y की जगह 0 रख दूंगा तो x - 1 हो जाएगा। एक पॉइंट तो हमारा ये आ गए। अब फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए निकालते हैं, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम वो साइड में कर लेंगे। 3x + 2y इक्वल टू 12। अगर मैं x की जगह 0 कर रहा हूँ, ये टर्म 0 हो गई। 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 6, x 0 y 6। अगली सेम करेंगे, दूसरे वाले को 0 कर लेंगे। इफ़ मैं y को 0 कर दूंगा तो ये 0, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4, x भी आ गया। तो हमारे दोनों नंबर आ गए, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब बस इसे क्वेश्चन बनाना है, मतलब कि ग्राफ में यूज़ करना है। तो ग्राफ ले आएंगे नीचे। ये हमारा ग्राफ है। क्या क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास, 0 1, x 0 y 1, मीन्स ये वाई लाइन। ठीक है, यहाँ पर आ गया। दूसरा बोला है अगर हमारा y x - 1 है तो y 0 है, मीन्स ये वाला पॉइंट। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन आ गई। दूसरी बनाते हैं। दूसरे पॉइंट क्या थे हमारे, x 0 y 6। इट मीन कलर चेंज कर लेता हूँ,
ये वाला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, अगर x4 है y0 है, x4 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन भी कर लेते हैं। ये बन गया, ये हमारे दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इनकी हम नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग में जो कोऑर्डिनेट दे रखे वो लिख लेते हैं। हमारा जो ये छोटा कोऑर्डिनेट है ये है 1,0, जो ऊपर वाला एक है 0,1, जो यहाँ ऊपर है उसको बोलेंगे 6,0 और जो नीचे है 4,0। तो ये पॉइंट कौन सा जो बीच में है, ये है हमारा 2,3, क्योंकि ये पॉइंट जो आना था यहाँ पर कहीं पे कनेक्ट करना था, ठीक है। थोड़ा लाइन इसमें टेढ़ी मेढ़ी हो गई है इसलिए ऐसे आ रहा है। दूसरा में क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, उसके बाद एक्स एक्सिस का, उसके बाद शेड भी करना है इसको, तो शेड कर लेते हैं फटाफट। ये लो, एक शेड भी हो गया। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से, वो चेंज नहीं हो रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। टू कवर द सेम डिस्टेंस फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस होगा जिसमें हमारी स्पीड, डिस्टेंस पता है हमें कितना है 480 किलोमीटर, और स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस बनेगा जहाँ डिस्टेंस तो सेम ही है बट स्पीड क्या हो रही है, पहले वो x से चल रहा था, फिर 8 किलोमीटर स्पीड कम हो गई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का क्या होगा फिर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, अपॉन हमारी स्पीड कितनी है x, इसमें भी सेम निकल जाएगा। ये t1 है हमारा, ठीक है। टाइम t2 निकालेंगे, क्या होगा, डिस्टेंस 480 अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है x माइनस 8। अब क्या बोल रहा था वो कि उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे, तो कौन धीरे, तो ये आ रहा है, तो पहले ये लिखेंगे t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर, ठीक है। अगर मान लो मेरे 100 किलोमीटर जाना है, मेरे को 20 की स्पीड से जा रहा हूँ, मुझे 5 घंटे लगेंगे। वही 100 किलोमीटर अगर मैं 10 की स्पीड से जाऊँगा, मुझे 10 घंटे लगेंगे। मतलब जो धीरे स्पीड वाला होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ओके। इसलिए हमने t2 पहले लिखा होगा। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या करें, t1 t2 क्या है हमारा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। 480 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन x माइनस इतना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये चीज़ इधर जाएगी, x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन, मतलब ये यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, इन सब के भी बाहर से आ जाएगा 480, इधर से आ जाएगा 3, ठीक है। आगे सॉल्व करते 3 1 जा 3160, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 160 ब्रैकेट x माइनस एक्स प्लस 8, ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, ठीक है। x माइनस 8 ब्रैकेट में x। आगे करेंगे, ये तो आपस में कट गए, अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाए आपका 0 8 12, ठीक है। इतना आ गया। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। हमें सिर्फ इसमें इतना ही फाइंड करना है। अगर फर्दर ऐसे बोल दे कि हमें स्पीड बताओ, अच्छा नहीं, हमको कोई बोल दे स्पीड बताओ,
तो इसमें बोल दिया, वैसे हम स्पीड भी निकाल लेते। फिर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से। कौन सा लगाएंगे? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d कितना है हमारा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1280, ये भी माइनस का। इसको हम ऐसे कर लेंगे 64 प्लस 0 2 3 5 1, इतना हो गया। ये टोटल कितना हो जाएगा? 4815। अब ये किसका? ये तो हमने लिख दिया, ये आ गया हमारा d का। ठीक है, इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व कैसे करेंगे? आगे फॉर्मूला लगाएंगे x का, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ d लिखना है। ठीक है, ये हो गया। वैल्यू पुट करेंगे -b क्या है? b की वैल्यू क्या है इसमें? इक्वेशन ये थी माइनस ब्रैकेट -8 प्लस माइनस √5184 अपॉन 2। a की वैल्यू 1 ही है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 8 प्लस माइनस, ये किसका होता है? देखो 49 किसका है? 7 का। मतलब ये 7 के आसपास ही होगा, मीन्स कि 70 के आसपास होगा। तो 70 के आसपास इसमें 4 आएगा, वो 72 होगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक तो 88 प्लस इतना हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 80, मतलब कि आ जाएगा 40, और यहाँ से आ जाएगा -32। तो कभी भी स्पीड नेगेटिव तो नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 40। ठीक है, स्पीड इक्वल टू 40 km/h। ओके, आगे करते हैं। मतलब ये x की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें से 32 हो जाएगी, और ये हमारी 40 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लो आप एक बार। क्या लिखा है? फाइंड द रूट्स फाइंड करने हैं। ईजी है, रूट तो ईजी फाइंड हो जाते हैं। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 5√2 इंटू √2 कितना बनाएगा? √2 तो 2 हो जाएंगे, 2 5 से 10 हो जाएगा। ये हमारा 10 आ गया। ठीक है, 10 के टर्म करेंगे स्प्लिट, एक 5 हो जाएगा, एक वे हो जाएगा 2। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। ठीक है, यहाँ से हमने √2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस √2। यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस √2। तो x प्लस √2, और यहाँ क्या बचेगा? √2x प्लस 5। ठीक है, दो चीज़ आ गई हमारी। तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। x की वैल्यू क्या आएगी? -√2, और इधर से x की वैल्यू क्या आएगी? -5√2। ठीक है, इतना आ गया। यही फाइंड करना है हमने, और यही फाइंड करना था। ये हो गए। ठीक है, ये हमारे दो आंसर्स आ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे? पूरी टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 और ये 8, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या मिडिल टर्म स्प्लिट लगा लेंगे 16 का। 2 से करा, कितना आया? 8, फिर 2, फिर 2 एंड 2। 8 बनाना है तो 2 और 2 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 4x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 4x माइनस 1। तो इसका सेम आंसर आ रहा है 4x माइनस 1। इधर भी आ जाएगा 4x माइनस 1। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अगर एक दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, यहाँ हमारे हो गए ये भी क्वेश्चन सॉल्व।
नेक्स्ट करते हैं। AP के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन पहले हम रीड कर लेंगे। चेक करना है कि हमें वेदर 150 इस AP का पार्ट है कि नहीं है, ये माइनस में जाएगा क्या 150 आएगा, बस हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। A क्या है हमारा इसमें 11, D क्या है हमारा इसमें, वो हम कर लेते हैं 8 - 11 इट मीन -3। दो चीज़ें पता चल गई। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। AN = A + n-1D। AN की जगह 150 आएगा, 150 - 150 क्या ये नंबर है। A की वैल्यू 11 + n-1, D की वैल्यू -3। अगर हमारा जो n है वो अगर हमारा इंटीजर आया मतलब कि हमारा आंसर सही है, अगर इंटीजर नहीं आया मतलब ये इसमें नहीं आता AP के अंदर। ठीक है, करके दिखाता हूँ। अब 3n को इधर ले गया, इसको मैं इधर ले आया। ठीक है, ये हो गया आपका 164, ये हो गया 3n। क्या 164 आता है 3 के टेबल पे? नहीं आता। आंसर क्या आएगा 54.6। अब आंसर क्या है देखो, पॉइंट में आ गया। इट मीन मैं क्या लिख सकता हूँ एंड में कि 150 इज़ नॉट कम इन दिस AP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट। अच्छा ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 है। एक AP है जिसमें 50 टर्म है। इसने हमको पहले ही बता दिया कितनी टर्म है, 50 टर्म है। ओके, तो A50 लिख लेता हूँ मैं, कितना है A + 49D। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एक और है, उसका आंसर क्या है, ऑफ विच द थर्ड टर्म A3 भी पता है हमको, वो कितनी है A + 2D। ओके, एंड द लास्ट देखो, जो हमारी अगर पूरी AP में 50 टर्म है तो लास्ट टर्म भी तो 50 होगी, और इसने हमें लास्ट टर्म पहले ही प्रोवाइड कर दी। क्या है ये, तो A50 की जगह लिखूँगा मैं 106 = A + 49D, और इसमें क्या लिखूँगा मैं A3 में, इसका आंसर है 12। ठीक है, तो लिखूँगा 12 = A + 2D। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस एंड माइनस, ये कट के कितना आएगा 94। ये तो पूरा कट गया, यहाँ से आएगा 47D। तो D की वैल्यू क्या आ गई मेरी 94/47, कट के आ गया 2, D आ गया 2। तो A भी फाइंड हो जाएगा A3 में डाल के। A3 कितना है 12, तो 12 = A + 2 × 2, A + 4 12D। A की वैल्यू आ गई 8। अब हमारे पास A भी है और हमारे पास D भी है। अब हमें क्या फाइंड करना है A29, तो पुट कर लेते हैं। A29 = A + n-1D। इसमें हमें A पता है कितना है 8, n-1 29 - 1, D कितना है हमारा 2। आंसर क्या है 8 + 28 × 2, ये कितना हो जाएगा 56। इनको करेंगे तो आएगा 64। A29 की वैल्यू क्या आ गई 64। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, A3 और A9 है हमारे उसमें। A3 कितना है A + 2D, कितना दे रखा है इसने 4। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ A9 कितना है A + 8D, वो कितना है -8। इनको सॉल्व करेंगे हम लिख देते हैं A + 2D = 4, A + 8D = -8, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। यहाँ से आंसर है आपका -6D, और यहाँ से कितना आया 12। तो D की वैल्यू क्या आ गई -2। अगर D -2 है, इसको हम इसमें पुट कर लेंगे ऊपर वाले में। तो A + 2 × -2 = 4, A - 4 = 4। तो A की वैल्यू क्या आ गई 8। अगर मेरा A 8 आ गया, अब हमको क्या निकालना है कि इस पूरी टर्म में 0 आता है। तो 0 आएगा मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं AN = A + n-1D।
क्या इस पूरी टर्म में ज़ीरो आएगा, हमें वो फाइंड करना है, तो मैं ए एन की जगह ज़ीरो लिख दूंगा। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में -150 की जगह लिखा था ना, 150 लिखा था इसकी जगह कि इस पूरी टर्म में 150 आता है, वैसे इसमें हम चेक करें कि ज़ीरो आता है। ए की वैल्यू 8 है प्लस n-1, डी की वैल्यू -2 है, 8 माइनस 2n-2 का प्लस हो जाएगा कि दो माइनस हो जाएंगे, 8 + 2 = 2n, और n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10/2 मीन्स 5। इसमें हमारा पूरा होल नंबर आ गया ना, नंबर में कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है। इट मीन कि ज़ीरो इसमें आएगा, और कब आएगा, 5th पोजीशन में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए पी का पहला क्या था 8, उसके बाद 2 माइनस हुए 6, 2 माइनस 2 माइनस एंड 2 माइनस, देखो 5th नंबर पे आ गया ना, 1 2 3 4 5, ये 5th नंबर पे आ गया, यही है इसका मतलब। ठीक है, ये छोटी ए पी इसलिए मैंने करके दिखा दिया, कोई बड़ी ए पी होती तो उसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते कि मैं ऐसे नंबर फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार आप रीड कर लो, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, इन दिस फिगर, ये वाली फिगर है, इसमें डी ई, जो हमारा डी ई है मीन्स ये वाला, ये पैरेलल है इसके, और डी एफ पैरेलल है इसके, शो दैट ये पैरेलल है इसके। तो क्या करेंगे हम, मैं आपको वैसे बताता हूँ, हम इस वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगा लेंगे और इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा लेंगे, और उसके बाद जो कॉमन होगा उससे हमारा आंसर आ जाएगा। करके दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, उसमें क्या है हमारा डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, यही चीज़ है, इसके इक्वल ये, इसके अपॉन ये इक्वल इसके अपॉन ये। तो ऐसे ही इसमें भी लिखेंगे, इसके अपॉन ये और इसके अपॉन ये। ठीक है, कैसे हुआ, बाय बीपीटी। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे इस बार हम, पी आर ओ, प्रो बन जाएंगे। ठीक है, उसमें डी एफ क्या है, पैरेलल है हमारा ओ आर के। इसको करते हैं हमारा, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, जो पी एफ है अपॉन एफ आर वो इक्वल हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ के। ठीक है, कैसे हो जाएगा, बाय बी पी टी, इक्वेशन सेकंड। अब अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये चीज़ यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ भी है, इसका मतलब ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दूंगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था, शो दैट, अच्छा नहीं सॉरी, अगर किसी ट्राइंगल में ये हो जाए, देखो कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये हो जाए, इट मीन मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारा ई एफ पैरेलल है क्यू आर की, क्यों है, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक बार आप रीड कर लो इसको। क्या कह रहा है, एक फिगर है, ए बी सी डी लाई कर रहे हैं ऑन इसमें। ठीक है, सर ए बी बता रहा है, ए बी जो है ये ए बी पैरेलल किसके होगा, पी क्यू के, मतलब कि ये बाहर के, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, हमको बस ये इसके पैरेलल करना है। तो सेम तरीका लगाएंगे हम, जो हमने पिछले वाले में लगाया था ना, वही सेम हम इसमें भी लगा देंगे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ आर, मतलब कि हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं पहले। ठीक है, उसके बाद लेंगे पी ओ क्यू। जब हमारा ये दोनों हो जाएगा उससे हमारा आंसर आ जाएगा, इन ट्राइंगल पी ओ आर। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक है, दूसरा इन ट्राइंगल, अब हमने अभी अगर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ये कौन सा है, पी ओ क्यू। उसमें क्या लिखेंगे हम, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ओ ए
अपॉन ए पी इक्वल है ओ बी अपॉन बी क्यू के, ठीक है, बाय बी पी डी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इट मीन ओ सी अपॉन सी आर इक्वल हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। अगर किसी लाइन में ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ओ सी ये अपॉन ये और ये अपॉन ये हो रहा है, इट मीन ये लाइन क्या है आपस में, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी आपस में, पैरेलल, किससे, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि हमारा जो बी सी है वो पैरेलल है क्यू आर के बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते। पहले 17 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। बना लेता हूँ पहले ट्रेपेजियम। उसमें हमारी फिगर दे रखी थी, इससे मैंने उसको बना रखा था पहले से, इसमें नहीं थी तो हम इसको सबके सामने ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या बोल रखा है, सी और डी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ए बी क्या है, गिवन क्या है हमें कि ए बी क्या है, पैरेलल है डी सी के, ओके। सेकंड चीज़, इस डायगोनल इंटरसेक्ट एंड पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट कर लेते हैं डायगोनल्स को। तो ये यहाँ से और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, ओ पे। बस यही देखा, उनको प्रूफ करना है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक लाइन हम ऐसे पास कर लेंगे सेंटर से, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, उसका नाम रखेंगे पी क्यू, और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पी क्यू थ्रू पॉइंट ओ विच इज़ पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। अगर वो ए बी से भी पैरेलल होती तो डी सी से ऑटोमेटिकली हो जाती, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, अब आपको बता दूँ कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल, इस वाले में, ठीक है। इसमें क्या होगा, बीपीटी लगा देंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी, उसमें क्या और क्या लिखूँगा, ए बी क्या है, पैरेलल है पी ओ के। पी ओ लिखूँ या पी क्यू लिखूँ, बात तो वही है, ठीक है। तो मैं पी ओ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो हमारा पॉइंट यहीं तक है। इसमें क्या होगा हमारा, लिखेंगे हम, देखो ए पी अपॉन पी डी इक्वल है किसके, बी ओ अपॉन ओ डी के, ठीक है, बाय बी पी टी। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे, इसमें ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, उसमें भी बी पी टी लगेगी, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, ठीक है, लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, जिसमें क्या है हमारी लाइन डी सी पैरेलल है पी ओ के, तो मैं लिख सकता हूँ ए पी अपॉन पी डी इक्वल है ए ओ अपॉन ओ सी के बाय किससे, बी पी टी। इक्वेशन सेकंड वही है। अब जो पिछले दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो ये चीज़ हमारी दोनों में कॉमन हो गई, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है। इसको मैं फर्दर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स मैं इस वाली टर्म को इधर लिख रहा हूँ, इस वाली टर्म को इधर लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, और हमें प्रूफ भी यही करना था, ठीक है। तो मैंने ये आपका कर दिया। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज, मतलब इस चीज़ का जो हम कर रहे हैं रिवीजन पार्ट 2 का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, बना लेते हैं। एक मिनट, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, रिसाइज करके बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा। एक मिनट, ट्रेपेजियम बनाना है हमने इसको आखिरी में, तो वही बनाते हैं थोड़ा।
ये बन गया, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन गया। अगली चीज़ क्या पूछ रहा है हमसे वो, हमने ट्रेपेजियम क्यों बनाया, कि हमको प्रूफ वही करना है, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा इसलिए बना लिया बस। इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगनल ओ पे, ठीक है। डायगनल लिखा नहीं है पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिखा है ना द डायगनल। कहाँ पे कर रहे हैं, ओ पे कर रहे हैं। उसके बाद अगला हम क्या करेंगे, हमको कुछ चीज़ गिवन है वो लिखते हैं पहले। तो गिवन क्या है, हमें AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अभी हमने लास्ट में शायद यही वाला प्रूफ करा, उस पर हमने क्वाड्रिलेटरल को मतलब ट्रेपेजियम से ये प्रूफ करा था। अब इससे हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, इसका वाइसा वर्सा है, ठीक है, एक तरीके से ये। उसके बाद इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। अब इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं, ABCD एंड P और Q, ठीक है। इसको हम आगे लिखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ पहले मैं आपके लिए, ड्रॉ लाइन PQ थ्रू पॉइंट O विच इज पैरेलल टू AB। हमने बस इसको AB के पैरेलल प्रूफ करा है। उस वाले में हमने दोनों के पैरेलल लाइन खींची थी, बस सिर्फ AB के पैरेलल एक लाइन खींची है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमको इसमें भी दो ट्राइंगल चेक करने हैं। कौन से ट्राइंगल चेक करेंगे, पहले ट्राइंगल करेंगे हम AB और D, ये वाला, और एक ट्राइंगल करेंगे हम इसमें, अच्छा एक ही ट्राइंगल से निकल जाएगा ये वाला, तो इजी है ना, क्योंकि ठीक है। इसको हम लिख लेंगे, सबसे पहले हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD, जिसमें हमें पता है कि PQ पैरेलल है AB की। तो क्या होगा हमारा, हम लिख सकते हैं कि हमारा AP अपॉन PD इक्वल है BO अपॉन OD के बाय BPT। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट तो हमने ऊपर ले लिया, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। और मैं अब फर्स्ट से ये लिख लेता हूँ पहले आपका AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, किस हिसाब से, इसके हिसाब से ऊपर वाले के, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD, ठीक है। ये हो गया हमारी इक्वेशन थर्ड, थोड़ी सी मॉडिफाई करिए बस। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमारी ये दो चीज़ कॉमन हो गई, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूँ कि AP अपॉन PD इक्वल है AO अपॉन CO। ये वाला पॉइंट आ गया। अगर किसी उसमें ये चीज़ आ गई, अब मैं आपको इसको फिगर में शो कराता हूँ, एक मिनट। क्या बोला हमने, AP अपॉन PD इक्वल AO अपॉन OC। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर किसी ट्राइंगल में ये अपॉन ये और ये अपॉन ये हो जाए, इट मीन कि हमारी जो लाइन है PQ वो पैरेलल हो जाएगी किसके, DC के, बाय किससे, कन्वर्ज ऑफ BPT। अगर हमारी लाइन ये पैरेलल हो रही है और हमको एक और चीज़ पैरेलल ऊपर गिवन दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि PQ क्या है, पैरेलल है AB के, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। अगर PQ हमारा पैरेलल है AB के और ये पैरेलल है इसके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ पैरेलल हो जाएगा AB के और ये पैरेलल हो जाएगा DC के। इट मीन्स AB पैरेलल हो गया DC के, तो ABCD इज द ट्रेपेजियम। यहाँ हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है।